this method. Okay, so by using of this keyword, you can call one method to into another method. माने गोटे method को हमें आउ गोटे method भितर call करि परिबा by using of this keyword. तो एठी देखो हमें यूज करूचे कोन ना class s void m function, class s void m function आउ गोटे हमें एठी डिफाइन कले n function डिफाइन कले. अच्छा n function भितर हमें कौन कले ना m function को कॉल कले. For calling one function into another function, this keyword is used. So this dot m कले m function टा n function भितर कॉल हो. तापर पुणी मु n function टा को n function भितर कॉल करिवि. n function को कॉल करिवि कोठी ना p function भितर. देखो तो एठी क्वेश्चन आसी मु थरे तो गोटे फंक्शन को आ गोटे फंक्शन भितर जदी कॉल करा हबो ताले हमर दिस कीवर्ड यूज करा हबो. ताले एठी हमें n को जते बळे कॉल करूचे ताले दिस कीवर्ड काहे की यूज करनु. हमें जदी थरे दिस कीवर्ड यूज करिबा आउ थरे जदी से फंक्शन को कॉल करिबा हमको आउ दिस कीवर्ड रा दरकार पड़िबोनी. तो कंपाइलर ऑटोमेटिकली दिस तम पय ऐड कर दबो. हमें डायरेक्टली फंक्शन नारे फंक्शन टा को कॉल कर परिबा. तो एबे हमें कोन कले ना s क्लास रो ऑब्जेक्ट बनेले. s क्लास रो ऑब्जेक्ट बने की हमें जते बळे s.p फंक्शन को कॉल करिबा से ऑटोमेटिक कोन करिवो n फंक्शन को कॉल करिवो. p फंक्शन टा n फंक्शन को कॉल करिवो. n फंक्शन टा काहा को कॉल करिवो ना m फंक्शन को कॉल करिवो. से देखिबो मेथड इज इन्वोक. बेटा होची हमर दिस कीवर्ड रो काम. माने दिस कीवर्ड थ्रू रे हमें गोटे फंक्शन को आ गोटे फंक्शन भितर कॉल करिवो. थरे कॉल करके हमें दिस कीवर्ड यूज करिवा. आउ थरे जेतरे कॉल करिवा आउ दिस कीवर्ड रे कोनोसी दरकार पड़िबो नाही. तो ऑटोमेटिक कंपाइलर काम पय दिस कीवर्ड ऐड करि दबो. बुझिला एनी डाउट? मुझे बुझी पालिनी. मैं जेते बेले कोनोसी फंक्शन को गोटे क्लास रो कोनोसी फंक्शन को आ गोटे फंक्शन भितर कॉल करिवा. तो फंक्शन टा हमर कोठी कॉल हुए. जनरली फंक्शन टा हमर मेन मेथड भितर कॉल हुए. किंतु एठी जदी हमें गोटे कथा कथि हां गोटे फंक्शन को जदी हम आ गोटे फंक्शन भितर साथी नेटवर्क प्रॉब्लम होती. मोर तो ठीक अछि नेटवर्क अछि. ये तो गोटे नहीं सर टिके टिके कटुतला एबे ठीक आसला. हां ठीक है अप डाउन होछ. गोटे फंक्शन मु डिफाइन कली void m फंक्शन. m फंक्शन को मु n फंक्शन भितर कॉल करिवि. हला गोटे फंक्शन को आ गोटे फंक्शन भितर कॉल करबा को हेले हमको दिस कीवर्ड यूज करिया पड़िबो. तो दिस डॉट m मु यूज करली. ताले कोन हला ना m फंक्शन टा n फंक्शन भितर कॉल हे गला. बुझिला m भितर कॉल होला. आज्ञा तापर हां सर. p फंक्शन ओटे डिफाइन कली void p फंक्शन डिफाइन कली. तो p फंक्शन टा को मु कॉल करबी कोठी ना n फंक्शन ने कॉल करबी. p n फंक्शन भितर हां p टा को p ओ एठी आ दिस कीवर्ड ता दरकार नहीं. तो कंपाइलर तमे जदी थरे दिस कीवर्ड यूज करिसो कंपाइलर ऑटोमेटिकली दिस कीवर्ड तम पय ऐड कर दबो. बुझला? आज्ञा सर. तो एठी हमें कोन कले ना s क्लास रो ऑब्जेक्ट बनेले. s1 = न्यू s. हमें गोटे क्लास रो ऑब्जेक्ट बनेले. ऑब्जेक्ट थ्रू रे हमें कोन कले ना p फंक्शन टा को हमें कॉल कले. जेतला हमें p फंक्शन टा को कॉल करिवा से ऑटोमेटिक कोन करिवो ना n फंक्शन टा को कॉल करिवो. बुझिला? जे p फंक्शन टा कॉल कले n फंक्शन टा ऑटोमेटिक कॉल हबो. अरे n फंक्शन टा जते बेले कॉल हबो सी काहा को कॉल करिवो से m फंक्शन टा को कॉल करिवो. m फंक्शन टा कॉल कले से देखेबो कोन m को कॉल करिवो. मेथड इज इन्वोक करी देखियो. बुझिला? आज्ञा सर. यस सर. then
क्लास एस गोटे क्लास से जो क्लास टा जो प्रोग्राम बतैली से प्रोग्राम का रन करबा आमे कमांड प्रॉम्प्ट जाउछि cmd b colon java c s dot java then java is your method is input बुझेगा गुड इवनिंग सर good evening now I move to the variable so when I define a variable suppose void show function in the function what are the variable if I define suppose I am defining int a so that means the a is only limited or its scope is limited within the particular function a function bhitar hi ta scope ta limited rahibo the variable ta ko ame outside of the class रे माने आउ को कोनोसी जगह रे यूज करि परिबा नाही तो आ ए फंक्शन भीतर ही हमें ताको केवल यूज करि परिबा एटा होची हमर शो फंक्शन रो माने लोकल वेरिएबल काम इट इज कॉल्ड एज द लोकल वेरिएबल इट इज कॉल्ड एज द लोकल वेरिएबल if I define the variable inside a class suppose class name is my class I define a class as my class in my class when you define a variable it is called as the member variable it's called as the member variable the member variable if you define a variable inside a class is called as the member variable okay so member variable means this variable can be accessed throughout the class भितर हमें जते फंक्शन डिफाइन करिवा जोठी भी चाहिबा हमें ए वेरिएबल टा को यूज करि परिबा and local variable means the variable is only defined inside a function and its scope is limited within the particular function then this member variable is of two types one is instance variable another is called as the static variable okay so instance variable is what so this is the variable is called as the instance variable instance means what now the variable value is exist as long as your object is exist so when you are creating a object of class it is allocated the memory okay हमें तबे क्लास रे ऑब्जेक्ट टा बनौचे इट इज अलोकेट द मेमोरी फॉर द मेंबर्स वेरिएबल पे मेमोरी अलोकेटेड करिवो तापर मोर वेरिएबल रो काम सरी गला मु इनिशियलाइजेशन कली मोर रिजल्ट पाई गली तापर से वेरिएबल रो कोनोसी दरकार पड़िबो जेता दरकार न पड़िबो ऑटोमेटिक कोन हुए ना हमर जो गार्बेज कलेक्शन बा डिस्ट्रक्टर कॉल हुए ताले वेरिएबल वैल्यू टा पुनी कोन होबो ना आउथरे री इनिशियलाइजेशन हे जिवो
हला जेतले आमे धरो आमे गोटे टैक्सी बुकिंग करूछे गोटे जगह रो आ गोटे जगह को जीवा तार गोटे मीटर थाए टैक्सी रो से जति मीटर रे देखेला सेति मीटर पई बा सेति डिस्टेंस पई आमे पे कले तापर पुणी जेतबे आ गोटे कस्टमर बसिबो से मीटर टाको पुणी कोन करिवो ना जीरो जीरो को नै आसीबो बा जीरो रे कन्वर्ट करिवो तो एई जो जिंस गुडा का होची एटा होची हमर स्टैटिक वेरिएबल माने इंस्टेंस वेरिएबल पई होची जेतरा जगह मु जीबी सेतरा जगह पई से कोन मोर जीरो रो काउंट हो किंतु गाड़ी भीतर देखिबो गोटे परमानेंट मीटर थाए ऑटो भीतर हो टैक्सी भीतर गोटे परमानेंट मीटर थाए सो दैट मीटर इज यूज्ड to taking the what total count of the vehicle that is covered माने से गाड़ीटा तारा लाइफ टाइम रे केते डिस्टेंस कवर कला तारा मेन मीटर भितरे से काउंट हेकि रहइबो आ गोटे रहिला ट्रिप मीटर जोटा कि हमें गोटे ट्रिप रे केते बाट गले से ट्रिप टा पुनी रीसेट हे जिवो इंस्टेंस वेरिएबल लो काम होची सेमती जेते बेले हमें वेरिएबल टा डायरेक्टली डिफाइन करछे आईएनटी ए हमें जहां भी वैल्यू इनिशियलाइजेशन करबा सेही वेरिएबल लो वैल्यू टा जे पर्यंत तुमर क्लास रो ऑब्जेक्ट अछि बा गोटे ऑब्जेक्ट तमे बनेछ से पर्यंत वेरिएबल वैल्यू टा रहइबो तुमे जतरा आ गोटे ऑब्जेक्ट बनेबो तापरे वेरिएबल वैल्यू टा कोन हबो ना रीइनिशियलाइजेशन हे जिवो तो एटा कोहा जिवो हमर कोन ना इंस्टेंस वेरिएबल हला आउ जते बेले हमें वेरिएबल टा डिफाइन करबा एज अ स्टैटिक तो इंस्टेंस पर हमें जदि लिखिबा स्टैटिक सो इट इज कॉल्ड द स्टैटिक वेरिएबल काम कोन ना हम वेरिएबल रो वैल्यू टा हमें जते थरा ऑब्जेक्ट बनेले भी वेरिएबल वैल्यू टा रीइनिशियलाइजेशन हबना जोटा कि मैं एग्जांपल देथिली तुमरो जो गाड़ी रो मेन मीटर माने थ्रू आउट द लाइफ से जो मीटर टा रिकॉर्डिंग हबो तो सेटा होची हमरो स्टैटिक वेरिएबल बा स्टैटिक मीटर सेटा सब बेले कांस्टेंट रहइबो बुझियला सर इंस्टेंस वेरिएबल टा आउटरी कह दियन सर instance variable value is exist as long as your object is exist हमें जते बड़े मेन मेथड भितरे यूज करिबा पब्लिक static void main string args तो एठी मु कोन कली ना मु क्लास रो ऑब्जेक्ट बनेली माय क्लास I equals to new my class तो मटे गोटे क्लास रो ऑब्जेक्ट बनेली जेतर मु क्लास रो ऑब्जेक्ट बनेबी वेरिएबल जो ए जो वैल्यू टा एटा इनिशियलाइजेशन हबो धर मु int ए यूज कले तो एटी गोटे कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर दोची my class सपोज मटी गोटे वैल्यू नै गले int x तो a इक्वल्स टू x माने जो मेंबर वेरिएबल ले मु x टा एटी स्टोर करले तो वैल्यू टा स्टोर करिवि तो एठी मोर कोन हबो मु एठी गोटे वैल्यू देली सपोज 10 मु पास कली तो 10 टा मोर कोठी इनिशियलाइजेशन हला ना मोर x रे इनिशियलाइजेशन हला x रो आसे कि a रे स्टोर हला मु जदी आ गोटे ऑब्जेक्ट बनेबी my class j equals to new my class then I am passing another value मु जदी आ गोटे a ऑब्जेक्ट टा बनेली वैल्यू एटी स्टोर हला एटी इनिशियलाइजेशन हला मते वैल्यू देखै दबो मु तले आ गोटे ऑब्जेक्ट बनेबी आ गोटे वैल्यू इनिशियलाइजेशन हबो तो एमती कोन हबो ना हमें जे इंस्टेंस वेरिएबल काम रहइला हमें जते थरा ऑब्जेक्ट बनेबा सेते थरा कोन हबो ना वेरिएबल वैल्यू टा रीइनिशियलाइजेशन हे जिवो तो इंस्टेंस वेरिएबल वैल्यू इज exist as long as your object is exist but when you define a variable as static the variable value never changes means the variable value is exist as long as your program is exist जे पर्यंत हमर प्रोग्राम टा अछि से पर्यंत कोन हबो ना मो वेरिएबल वैल्यू टा रहिबो बुझियला जी सर थैंक यू मजे बुझियला यस या सर हां सर आगे सर यस
अलिवा मधु मनोरंजन Yes, sir. Yes, sir. यस सर एग्जांपल सर बढिया एग्जांपल मु गोटे थर रे बुझी गेली Yes, sir. एग्जांपल आर गोटे छोट एग्जांपल मु दउची आराम से बुझी परिबो काहे कि हमें स्टैटिक टा काहे कि यूज करबा एटी तुमको एग्जांपल करके देखै देबी तापर तुम जानि पाबो एक्चुअल आर यूज टा कोन इट इज वेरी इंपोर्टेंट पार्ट वी शुड नो सर what is the requirement of your static variable. So now I go to the program. Now I am defining a variable public class static ex, then public static int count, and defining a variable as count. Okay, so before that मैं static टा हटे दूची तापरे एठी मोर गोटे कंस्ट्रक्टर रहिला क्लास हला static ex एटा रहिला कंस्ट्रक्टर केते बेले कॉल होबो ना जेते बेले हमें क्लास रो ऑब्जेक्ट बनेबा एठी हमें static exi इक्वल्स टू न्यू static ex बनेले जेते बेले हमें क्लास रो ऑब्जेक्ट बनेबा ता सेते बेले कोन होबो हमर कंस्ट्रक्टर टा कॉल होबो एठी हमें क्लास रो ऑब्जेक्ट बनेले कंस्ट्रक्टर कॉल होला कंस्ट्रक्टर जेते बेले कॉल होबो से काउंट रो वैल्यू टा को इंक्रीमेंट करिवो डिफॉल्ट वैल्यू फॉर ऑल इंटीजर वेरिएबल इज 0 हमें जहां भी इंटीजर रिलेटेड वेरिएबल डिफाइन करबा तो हमें जेते बेले प्रिमिटिव डाटा जेते डिफाइन करतले फर्स्ट क्लास रे सेकंड क्लास रे जदरे कि हमर डिफॉल्ट वैल्यू फॉर ऑल इंटीजर 0 थिला तो हमें किछि वैल्यू इनिशियलाइजेशन इंटीजर रे करिने माने आर होची बाय डिफॉल्ट से नबो कोन इंटीजर वैल्यू बाय डिफॉल्ट एटा 0 नबो तो मोठे काउंट रे मोर 0 स्टोर होला जेते बेले मो क्लास रो ऑब्जेक्ट स्टैटिक आई इक्वल्स टू न्यू स्टैटिक एक्स बनेबी सेते बेले कोन हबो ना मोर कंस्ट्रक्टर टा कॉल हबो सो योर कंस्ट्रक्टर इज static ex so when we are calling a constructor then at that timing your variable value is increment to 1 default value for integer is 0 so 0 plus 1 is 1 तो काउंट रे मोर 1 स्टोर होला जेते 1 स्टोर हबो मु जेते लिखिबी i.count से मते शो करिवो 1 शो करिवो जेते बेले मु आउ थरे ऑब्जेक्ट बनेबी static ex j equals to new static ex जेते मु आउ थरे ऑब्जेक्ट बनेबी सेते बेले कोन हबो ना वेरिएबल वैल्यू टा पुनी कोन हबो ना आउ थरे रीइनिशियलाइजेशन हे जिवो तले कोन हबो ना पुनी जेते बेले ऑब्जेक्ट बनेबी पुनी कंस्ट्रक्टर कॉल हबो जेते बेले कंस्ट्रक्टर कॉल हबो काउंट वैल्यू टा इंक्रीमेंट हबो 0 + 1 एटा इंक्रीमेंट हला 1 तो मु जेते बेले j डॉट काउंट करिवि मते वेरिएबल वैल्यू टा अगेन शो करिवो 1 एटा देखो Java C static ex dot java it is showing you every time it is showing you 1 and 1 okay मैं दी थरा ऑब्जेक्ट बनली दी थरा जाको वेरिएबल वैल्यू टा इनिशियलाइजेशन हला और देखला 1 and 1 एबे मु कोन करबी ए जो स्टैटिक int अछि ए जो int अछि ए जगह मु स्टैटिक डिफाइन करबी ताले मोर आंसर कोन आसी होइथियो स्टैटिक int तो स्टैटिक int डिफाइन करले वेरिएबल वैल्यू टा रीइनिशियलाइजेशन होबा ओके तो प्रथम जेते बेले मु ऑब्जेक्ट बनेली सेते बेले कोन होबो ना कंस्ट्रक्टर कॉल होला
वेरिएबल वैल्यूटा इंक्रीमेंट है 0 + 1 तापर मु ऑब्जेक्ट थ्रू रे काउंट वेरिएबल टा को कॉल कली मते शो कला 1 जेताले मु आउ थरे ऑब्जेक्ट बनेबी तारे कौन हम ना जे डॉट काउंट वैल्यू को कॉल करी तो वेरिएबल वैल्यूटा मोर रीइनिशियलाइजेशन हेनी कारण ऑलरेडी मोर 1 स्टोर अच्छी 1 + 1 हो गला 2 मतलब देखला 1 and 2 अच्छा ये एप्लीकेशन हमें कोड यूज करियो जेताले हमें देखिबा हाउ मेनी यूजर्स आर क्रिएटेड मोर सपोज फेसबुक फ्रेंड केते जण अछंती सब काउंटिंग करके देखेबो रन टाइम रे आई हैव thousands of friend list thousands of friend so that list is calculated and you can calculated the how many people are applying the form in a college ପାଇଁ କେତେଟା ପିଲା ଫର୍ମ ପାଇଁ अप्लाई କରିଚନ୍ତି से जिनस भी हमें काउंटिंग करि परिबा बाय यूजिंग ऑफ दिस स्टैटिक कीवर्ड ओके बुझियला प्रोग्राम रे कार किछि डाउट अछि सर ये प्रोग्राम टा बिना No, sir. स्टैटिक रा ऑब्जेक्ट के बुझे देबो ओके ये प्रोग्राम रे मु प्रथमे गोटे क्लास डिफाइन करछु मु प्रथमे एठी स्टैटिक टा हटे देली मु बे स्टैटिक टा हटे देली स्टैटिक हटेला परे बे कोन हो स्टैटिक हटेला परे हो int काउंट गोटे डिफाइन करा हला वेरिएबल टा तापर एठी मोर क्लास रो ना हला स्टैटिक ex तो मोर कंस्ट्रक्टर टा जोटा डिफाइन करा हला सेटा भी रहला स्टैटिक ex कंस्ट्रक्टर भितर मु वेरिएबल वैल्यू टा को इनिशियलाइजेशन कली काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1 द डिफॉल्ट वैल्यू फॉर ऑल इंटीजर इज 0 हमें यदि इंटीजर रे कौन सी वैल्यू इनिशियलाइजेशन न करिवा तार डिफॉल्ट वैल्यू हला 0 तापर कोन हबो जेतरा मो स्टैटिक exi इक्वल्स टू न्यू स्टैटिक ex मु जेतबे क्लास रो ऑब्जेक्ट बनेबी एठी i ऑटोमेटिक कोन हबो ना कंस्ट्रक्टर कॉल हबो जेतबे कंस्ट्रक्टर कॉल हबो काउंटर वैल्यू टा 1 इंक्रीमेंट हबो काउंटर वैल्यू 0 अछि 0 + 1 हैला 1 तो मु तरा i डॉट काउंट करबी से मते 1 प्रिंट कला तापर मु आउ थरे कोन करबी ना स्टैटिक exj इक्वल्स टू न्यू स्टैटिक ex मु आउ गोटे जेतले ऑब्जेक्ट बनेबी वेरिएबल वैल्यू टा कोन हबो ना रीइनिशियलाइजेशन हे जिवो हमर जेते थरा ऑब्जेक्ट बनेबा सेते थरा मेमोरी टा एलोकेट हबो तो स्टैटिक exj इक्वल्स टू न्यू स्टैटिक ex तो वेरिएबल वैल्यू टा रीइनिशियलाइजेशन हैला तो मते एठी देखेला कोन ना 1 and 1 करी देखे मु एबे जे रन करबी प्रोग्राम टा तो एवरी टाइम वेरिएबल वैल्यू इज रीइनिशियलाइज्ड सेव इन it is showing you 1 and 1 okay बुझियला रमेश जी ए जे आगे सर एबे मु कोन करबी ना स्टार्ट एठी int जो मेंबर वेरिएबल अछि आगरे मु स्टैटिक कीवर्ड यूज करबी if I define as static then mo variable value टा कोन हबो ना रीइनिशियलाइजेशन हबो java c मते कोन ला 1 and 2 माने थोरे ऑब्जेक्ट बनेइले कंस्ट्रक्टर कॉल हला कंस्ट्रक्टर रे काउंट वैल्यू टा मोर कोन अछि बाय डिफॉल्ट 0 अछि 0 + 1 काउंट रे 1 स्टोर हला मु जेतले i डॉट काउंट को कॉल करबी मते 1 शो कला तो सेमती मु जेतले स्टैटिक exj इक्वल्स टू न्यू स्टैटिक ex डिफाइन करबी सेतबेले कोन हबो ना आउ थरे मोर कंस्ट्रक्टर कॉल हबो जेतले आउ थरे कंस्ट्रक्टर कॉल हबो 0 + 1 हे जिवो कोन जो 1 अछि 1 + 1 हे गला 2 तो मते 2 देखेला एठी कोन होला ना मो वेरिएबल वैल्यू टा आउथरे रीइनिशियलाइजेशन हैला माने 0 हैला से ता परटो ही काउंट कला बुझेला माने वेरिएबल वैल्यू टा रीसेट न है कि जोटू थिला सेठू आउथरे काउंट हैला हां जोड थिला सेडू करी देखेला बुझेला आगे सर आगे मैं देखि परिबा नंबर ऑफ स्टूडेंट इज अप्लाइड फॉर ए जॉब then how many
students, how many friend list I have, okay, and how many people are giving apply for the jobs. So that kind of thing we can count by using of this static variable. Okay. ଆଜ୍ଞା sir. I hope everybody understand. Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. Again, sir. The next I move to working with operators. The operators are used to do the specific operation. The Java support the different type of operators. What are the operators are available? An operator is a special symbol that is combined with one or more operand. The operand means the variable that you are taken, it is called as an operand. And the operation that you have to perform, like plus, minus, division, so that is called as an operator. The operator is a special symbol that is combined with one or more operands. So here operands is x and y. So what are the different type of operators we're using? One is arithmetic operator, assignment operator, comparison operator, logical operator, okay, unary operator, then bitwise operator, shift operator, then ternary operator. So these are the different operators that we're using in Java programming language. So arithmetic operator are used to perform the arithmetic operation on operand like plus, minus, multiplication, division, modulo. So these are called as the different operators. Arithmetic operator is used. As you know that plus is used for adding number, minus for subtracting, multiply is used for multiply the number, divide is used for division, modulus is used for showing the remainder part. Okay, then using assignment operator. The assignment operator is of two types. One is simple assignment operator, another is complex assignment operator. The simple assignment operator is what? Let's take example. Suppose if you write a equals to 5, it is called as a simple assignment operator. Simple assignment if you write a plus equals to 5, it means a equals to a plus 5. It is a complex assignment operator. You can also write a, suppose minus equals to b, it means a equals to a minus b. That is called as a complex assignment operator. Clear? Yes sir. So what are the complex assignment operator we are using? Plus equals to, minus equals to, multiplication equals to, division equals to, modulus equals to, which is used for showing the
remainder part. It is used to find the remainder and assign the result to a variable. It is called as the complex assignment operator. कॉम्प्लेक्स असाइनमेंट ऑपरेटरटा आउथरे कहि दियंतु complex assignment operator टा होची एमती आमे जते लिखिबा a plus equals to 5, that means a equals to a plus 5. आमे जते लिखिबा a minus equals to b, that means a equals to a minus b. एटा हला complex assignment operator. सिंपल ले कहबा आमे डायरेक्टली गोटे वैल्यू को असाइन कर दबा a equals to 5 माने a रे आमे 5 टा को स्टोर कर दे बुझियला यस सर हां सर थैंक यू Next is called as the comparison operator. The comparison operator are used to compare the two value, perform an action on the basis of result of that comparison. Okay, so comparison operator is used to comparing the two value. So based upon the condition, if your condition is true, it return true and false. Like less than, greater than, less than equals to, greater than equals to, equals to, and not equals to. Less than, greater than, less than equals to, greater than equals to, equals to, and not equals to. So if you mention here a equals to 5 means we are assigning a value 5 in a. If you write a equals to 5, it will check whether the value of a is equal to 5 or not. Means whether the value of a is equal to 5 or not. For checking that, we are using this complex it is a what logical comparison operator. Sorry, not logical, comparison operator. Equals to, then not equals to. So these are the comparison operator we are using, which is used for comparing the two value. And a equals to 5 means you are assigning a value in a. माने a रे मु 5 टा स्टोर कले मुझे लिखिबी a equals to 5 means से चेक करिवो मोर a रो वैल्यू टा 5 से तो इक्वल कि नै तो तार काम होला equals to ऑपरेटर काम. तो next part रे हम कवर करिवा. So some question for you that initialize two variable means take true value multiply it and show results. One question. Next question is what? Take temperature in Celsius and convert it to Fahrenheit. The two program. Take length and breadth of two numbers. Find out area and perimeter of rectangle. So it is a three question for you. Do it in your copy and send me in the WhatsApp. Okay. So these are the three questions that is assignment for you. Do it today and send me. Okay. So in the next class, I will start with the instance of operator. Okay.
यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम वेलकम थैंक यू सर। वेलकम